हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आपके साथ LNMU पार्ट थर्ड VVI जूलॉजी क्वेश्चन में शेयर कर रही हूँ। आज के लिए हमारा है व्हाट इज़ विटामिन्स, गिव एन अकाउंट ऑफ द फैट सोलुबल विटामिन्स एंड डिजीज कॉज ड्यू टू द देयर डिफिशियंसी। विटामिन्स के बारे में बताना है और उसके कारण क्या बीमारियां होती है, उसका क्या रिसोर्स है, उसके बारे में बताया यहाँ पे बताना है। तो शॉर्ट में हम इतना तो याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आप लोग ये कर सकते हो कि जो जो मेन कीवर्ड्स है ना, जैसे कि ये विटामिन्स आर ग्रुप सब्सटेंस दैट आर द नीडेड नॉर्मल ऑफ द सेल फंक्शन ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट। एक ये लाइन हो गया और इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको आप अंडरलाइन करके और कहीं पे उसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे विटामिन्स के बारे में बताना है तो ये विटामिन्स इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। जैसे ये रोल बताया जाता है, यहाँ पे रोल है रोल ऑफ द विजन, मतलब यानी कि इसका रोल बताना है। उसके बाद इसका सोर्स क्या है, जैसे कि विटामिन्स का सोर्स क्या है तो द कैरोटीन्स ऑफ द कैरोट्स, कोरिएंडर, स्पिनच, ड्रमस्टिक, लीव्स, पपायाज, मैंगोज एंड टमाटोज, सम ग्रीन वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ द विटामिन ए। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द एनिमल फैट, फिश लिवर्स एंड मिल्क, घी, यल्क एंड फिश इट, यानी कि किस में ये पाया जाता है। टोटल विटामिन्स मतलब ये जो विटामिन्स है वो किस में अधिकतर पाया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे सोर्स बताया गया है। फिर फंक्शन ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज, इसका फंक्शन क्या होता है, रोल ऑफ विजन, इसके बारे में तो बस इसका एक लाइन आप लिख सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं। उसके बाद फिर इसका दिया हुआ फिर रोल ऑफ द रिप्रोडक्शन, उसके बाद रोल ऑफ द बोन एंड द टीथ फॉर्मेशन, फिर ये उसका हो जाएगा। फिर विटामिन डी आ जाता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, विटामिन डी इज नोन एज द कैल्सीफेरॉल। फिर उसका कुछ लिखा हुआ है, नेचर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर सोर्स क्या होता है, विटामिन डी का सोर्स क्या होता है। विटामिन डी इज एब्सेंट इन द वेजिटेरियन डाइट्स, यानी कि जो मांसाहारी नहीं मतलब नहीं खाते हैं उसमें वो एब्सेंट होता है। जो मांसाहारी खाते हैं वेजिटेरियन जो होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। एंड मेन सोर्स ऑफ द फूड एनिमल और ऑर्गेन्स सच एज मिल्क, मतलब कि ये जो वेजिटेरियन होते हैं ना उसमें नहीं पाया जाता है, और जो मांस खाते हैं और फिर मिल्क वगैरह लेते हैं तो उसमें ये पाया जाता है। विटामिन डी इज एब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंस्टेंट इन द present of the will slot and these are the stored largely in the liver, kindly insensitize the animals of the bones in the requirement of the children about 0.20 mg whereas the adults and the daily needed to इतना मतलब इतना needed होता है और इतना पाया जाता है। फिजिकली एक्शन, इसका फिजिकल एक्शन क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज। फिर विटामिन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द विटामिन डी इज रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ द कंपोनेंट्स नोन एज द टोकोफेरल, यानी कि इस टाइम यहाँ पे विटामिन डी को बोला जाता था कैल्सीफेरॉल और यहाँ पे विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल। फिर इसमें किस में फाउंड पाया जाता है तो अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। उसके बाद सोर्स, इसका सोर्स क्या होता है, विटामिन ई प्रेजेंट इन द विटामिन प्रेजेंट इन द oils, cotton seeds, soybean, wheat grain and the gem seeds, green leafy vegetables selection and the alpha are some of the vitamins. It's also found in the egg, मतलब फाउंड इसमें एग वगैरह में मिलता है। और फिर इसका फिजिकल एक्शन होता है, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और फिर विटामिन के आ जाएगा यहाँ पे, तो विटामिन जैसे विटामिन ई का यहाँ पे विटामिन डी का दिया हुआ था कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का दिया हुआ था टोकोफेरल। इसी प्रकार विटामिन के का क्या हो जाएगा, विटामिन टू में हो जाए, मतलब विटामिन के का टू फॉर्म्स हो जाएगा, टू फॉर्म्स, एक K1 हो जाएगा, एक K2 हो जाएगा। उसके बाद इसका फिर डिफिशियंसी डिजीज, इसका डिजीज़ क्या होता है उसके बारे में लिख देंगे। एक बार अच्छे से आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बीबीआई क्वेश्चन है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।